कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं होती, कहानियों में बहुत कुछ छुपा होता है। हम अगर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे देखें तो पारंपरिक काल में शुरुआत की कहानियों से हुई थी और आज भी जिंदगी के अनुभव से लेकर दादा दादी दादी नानी बच्चों को ये कहानियाँ ही सुनाती है, जिससे जीवन का एक मर्म पता चलता है। और ये जो किताब है जिसे आज हम अनवील करने वाले हैं, इस किताब में भी पंडित विजय शंकर मेहता जी ने शास्त्रों के समंदर से निकाली गई इन कहानियों से बात करें तो वास्तव में कोई उलझन जीवन में रहेगी ही नहीं। एक सकारात्मक विचारधारा आपके अंदर चलने लग जाएगी। ये कहानियां समसामयिक जीवन को समझने, उसमें अपनी भूमिका को देखने, पात्रों के बारे में चर्चा के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों को समझने और उसके अनुसार व्यवहार करने की समझ को विकसित कर जाती है। वैसे तो पंडित विजय शंकर मेहता जी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि पंडित विजय शंकर मेहता जी जीवन प्रबंधन के गुरु हैं। वो नई दृष्टि और अद्भुत वाक्शैली के साथ धर्म और अध्यात्म पर व्याख्यान के लिए देश और दुनिया में विख्यात हैं। बैंक, रंगकर्मी और पत्रकारिता से जुड़े रहने के बाद 2008 से आध्यात्मिक विषयों पर व्याख्यान दे रहे हैं। वो श्रीमद् भगवत कथा, शिव पुराण, राम कथा, हनुमान चरित्र को जीवन से जोड़ते हुए विषयों पर व्याख्यान देते हैं। आप दैनिक भास्कर अखबार के हिंदी, गुजराती और मराठी संस्करणों में दैनिक स्तंभ, जीवन की राह लिखते हैं। आप उज्जैन में स्थित हनुमान चालीसा ध्यान केंद्र के प्रमुख संस्थापक हैं और हनुमान चालीसा द्वारा ध्यान का विशेष कोर्स भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ मैं परिचय देना चाहता हूं इस किताब के संपादक अंशु हर्ष जी का। अंशु हर्ष जी पिछले 13 सालों से लेखन और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है और 9 वर्षों से सिंपली जयपुर मैगजीन, वो वॉइस ऑफ जयपुर की पब्लिशर और संस्थापक है। 2013 में पहला कविता संग्रह शब्दों का समंदर प्रकाशित हुआ। 2019 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। अ प्लेटोनिक लव दूसरा कविता संग्रह 2021 में प्रकाशित हुआ। समुद्र, द ओशन 2021 में प्रकाशित हुआ कविता संग्रह है, जिसमें अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल है। मुक्ताकाश 51 कविमन संग्रह का संपादन 2018 में और एक नया मुक्ताकाश 10 कविमन संग्रह का संपादन 2020 में अंशु हर्ष जी ने किया। पंडित विजय शंकर मेहता जीवन प्रबंधन गुरु उज्जैन की किताब कोरोना जंग की सप्तपदी का संपादन भी 2020 में अंशु हर्ष जी द्वारा ही किया गया। तो मैं मैम से भी चाहूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें और मैं चाहता हूं कि सुमेंद्र हर्ष जी मंच पर आए और स्वागत करें हमारे दोनों संपादक जी और लेखक का। और अब मैं चाहूंगा कि इस बुक को अनवील करके इस कार्यक्रम को तो आज के इस मौके पर हम एक और चीज़ आप सबको बताना चाहते हैं कि
ये जो किताब है, इस किताब के साथ और भी कई किताबें हैं जो जीवन में हम सबके करीब रहनी चाहिए, और किताबों से जो मोह है वो वापस आना चाहिए। और इसके लिए एक ड्राइव हम सभी लोग जयपुर में चला रहे हैं जिसका नाम है पिक अ बुक, जहां बुक रीडिंग को वापस जीवन में लाने के लिए, उसकी आदतों को, उसकी हैबिट्स को जीवन में वापस लाने के लिए ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। न सिर्फ जयपुर में बल्कि दुनिया भर के 4 से ज़्यादा देशों में फ़िलहाल पिक अ बुक काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में और कई देशों में भी आने वाला है। और ये एक पूरी कैंपेन है जो चल रही है, और इसी के साथ बुक लवर्स को, बुक रीडर्स को मिलाने की एक कोशिश, और हर हफ्ते एक बुक को बताने की, प्रेजेंट करने की कोशिश लगातार हो रही है। जो संपादक हैं अंशु हर्ष जी, उनके ही नेतृत्व में वो मुहिम भी चल रही है। और अब मैं चाहूँगा कि अंशु मैम इस किताब के बारे में और बात करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। और ये गुस्ताखी करूं कि मैं गुरुजी के बराबर बैठूं, उससे पहले 2 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, अपने आप हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रणाम करती हूँ गुरुजी आपको और इजाजत लेती हूँ कि मैं बैठूं। मैं जिसका जिक्र करता हूँ बस वो ही है जो मेरी फिक्र करता है। हमारे हनुमान अपने गुरुदेव की आज्ञा से हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत करती हूँ और स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पंडित विजय शंकर मेहता जी का इस किताब के विमोचन के कार्यक्रम में। स्वागत है गुरुजी आपका। और सीधे सवालों का सिलसिला ही शुरू करती हूँ। कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं, जैसा वरुण ने बताया कि दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ हम सभी सुनते हुए बड़े हुए हैं। जीवन में कोई भी समस्या आई, नानी ने एक कहानी सुना दी और उसमें हमने उस सॉल्यूशन को ढूंढ लिया। तो जब इस किताब का प्रस्ताव मेरे सामने आया कि इस पर काम करना है, तो वो समय था लॉकडाउन का समय, कोरोना का समय, जो पिछला 2 साल हमने सभी ने बहुत मुश्किल दौर में गुजारे। और उस समय में जब आप एक ऐसा काम करते हो जो आपको न सिर्फ एक काम है बल्कि आपको एक बहुत अंदर से एक अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव भी दे रहा है, तो ये कहानियाँ जीवन की उसी का एक हिस्सा है जो मुश्किल दौर में मुझे जिसने संभालने का काम किया। तो कहानियाँ गुरुजी जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। क्या आपको आपके बचपन की कहानियाँ याद हैं अभी? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अंशु हर्ष जी और यहाँ बहुत सारे साहित्यकार बैठे हैं। अंशु जी कवित्री हैं और भी लोग विभिन्न विधाओं से हैं। और मेरे साथ समस्या ये कि न तो मैं कलाकार हूँ, न मैं कोई साहित्यकार हूँ। अभी इन्होंने सीधे सवाल पूछ लिया मुझसे कि आपकी कोई, तो ये सब विद्वानों की महफिल है, आप बहुत सामान्य से आदमी हैं। मुझे कोई ऐसा बहुत कहानी और कोई याद भी नहीं है, कुछ भी, सब चलता रहा। ये खुद ही बोले करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही पहुंच गया। लेकिन मैं ये बहन जी ने इस किताब का जब संपादन किया तो माई FM पर मैं पिछले 7-8 साल से सुबह बोलता हूँ, दैनिक भास्कर का वो रेडियो है। तो पहले मैं थॉट बोलता था केवल 2-2 मिनट के, और बीच में भजन आता है, फिर 2 मिनट कोई विचार बोलता था। तो कोई 3-4 साल पहले वहाँ से फोन आया मेरे पास, वहाँ के मैनेजमेंट का, अब थोड़ी मोनोटोनी हो रही है, तो अपन इसको कुछ नया करें। तो क्या नया करें? तो उन्होंने कहा कि विचार के साथ आप कोई कहानी दीजिएगा,
जो आप विचार बोलते हैं, तो हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है किसी सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत उजागर कर देना, तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। तो अब मुझसे उन्होंने कहा कि आप जो भी थॉट दें उससे जुड़ी हुई कोई कहानी बोलें। अब ये सब काम, कहानी बोलना, और ये बड़ा सिस्टमेटिक काम है। कहाँ से निकालो कहानी, क्योंकि हमने तो जो पढ़ा वो, तो मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई कि अब कहाँ से निकालो कहानियां। कहानियां हमारे पास जो है वो तो सब गीता, रामायण, महाभारत की हैं। तो ये तय हुआ कि मैंने ये विचार किया, 3 चीजें होती हैं, कथा, कहानी और किस्सा। तो कहानी पे तो कभी लिखी नहीं हमने कहानी खुद। जब कहानी लिखता है तो उसमें कहानी लिखने वाला अपना पात्र लाता है, अपना विचार भी देता है और एक मैसेज देता है, तब कहानी बनती है। कथा जो होती है, कथा में संदेश नहीं होता, ज्ञान होता है। पौराणिक पात्र होते हैं, उनके दृश्य होते हैं। और किस्सा ये होता है कि मेरे साथ कुछ घटा हो, उसको मैं प्रस्तुत कर दूं तो किस्सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अपना तो काम रोज कथा सुनाने का, महीने में 25 दिन कथा सुनाते हैं हम तो मैंने कहा एक काम कुछ ऐसा करो कि इनका भी हो और अपना भी हो। तो ये जो 50 कहानियां हैं, केवल कहानियां नाम है। आज पढ़ेंगे तो इसमें कथा है, कहानी है और किस्सा है। हर में 3 बात डाल दिए, हर एक में। तो आपको मैसेज भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, और जो घटा होगा वो भी आपको किस्सा भी मिलेगा इसमें। तो ऐसा प्रयोग किया, और ये कोरोना के टाइम ही बहन जी के मन में आइडिया आया। हमने कहा आप कर लें संपादन। हमने इनको 100 कहानियां दे दी, इन्होंने संपादन किया। फिर इन्होंने मुझे भेजा कि हमने ये निकाल ली है 50 कहानियां। और मैं चूंकि झूठ बोलता तो हूँ पर अभी नहीं बोलूँगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने इन्होंने जो मुझे भेजा प्रिंट आउट कि आप पढ़ लेना, इसको प्रेस में डाल रहे हैं, तो मैंने नहीं पढ़ा और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो मैंने इनको कह दिया ओके, तो इन्होंने उसको बाद। अब ये आज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि इसमें क्या कहानियाँ होंगी, क्योंकि वो 50 कहानी इन्होंने सिलेक्ट की और मुझे इनके संपादन पे, इनकी योग्यता पे, इनकी शब्द शिल्प पे भरोसा था। तो मैंने कहा ठीक है। अब आइए, आपके मन में ये सवाल है, तो ये सवाल उत्तर की बात होगी अभी, पर मैं आपके सारे सवालों का उत्तर खुद ही दे देता हूँ मैं बोल के, कि इसके अंदर कथा, कहानी और किस्सा एक साथ चल रहे हैं। तो दुनिया में 2 बड़े बढ़िया कथाकार, कहानीकार और किस्सेकार हुए, उनसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं आज तक। एक थी मंथरा जो राम कथा में हुई थी, और दूसरे हनुमान जी। आप ये ना समझिए मैं हनुमान जी का भक्त हूँ इसलिए हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। मंथरा से जैसी बढ़िया कोई कहानी नहीं सुनाता। तो जब मंथरा ने केकई का मगज फेरा, अगर आप राम कथा का एक दृश्य जानते हो, तो जब ये तय हो गया कि राम राजा बनने वाले हैं और दर्शक बड़े खुश हुए कि चलो, केकई हमेशा कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, तो सबसे पहले केकई को चल के सूचना दें। लेकिन जब तक दशरथ आते तब तक केकई अपनी दासी से बातचीत कर लेती है। आप कभी ध्यान से पढ़ना राम कथा, तो केकई ने, मंथरा जब मुंह चढ़ा के आई, मंथरा को लगा कि ये तो काम बिगाड़ूं मैं, राम कैसे राजा बन सकता है। तो केकई ने उसका जब मुंह खुला देखा, तो केकई ने पूछा क्या बात है, तेरी किसी ने पिटाई करी, शत्रुघ्न ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, ये लोग मारते रहते थे उसको। तो उसने बोला नहीं मारा, फिर तेरा मुंह क्यों खुला। अब आप देखना जरा, एक कहानीकार किस स्टेज पे जाके अपने साहित्य को प्रस्तुत कर देता है, कमाल हो। तो उसने कहा अरे क्या पूछ रही हो, आज तो राम को छोड़ के किसी की कुशल नहीं है, और आज तो राम और कौशल्या का एक दिन है, और राजा ने तुमको छल लिया। तो एक चौंटा केकई ने रसीद किया
मंथरा के गाल पे। अब आप देखो, जिसने चाटा खाया हो उसको जब अपनी बात रखना था तो क्या उसके पास दिमाग होगा, और कहा कि तुझे अभी घर फोड़ी, तुझे मैं घर फोड़ी शब्द दिया, तुझे बाहर कर दूंगा, लेकिन वो लगी रही। और तुलसीदास जी ने लिखा कि जब भी केकई को समझ में नहीं आ रही थी बात, तो कहसी कथा सत सवती के जेह विधि बड़ो विरोध, ऐसा तुलसी ने लिखा। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। तुलसी कहना चाहते हैं कि मंथरा ने केकई को ऐसी कहानियां सुनाई कि जिससे केकई का मन बन गया। अब देखो आप, एक माँ केकई, एक माँ सीता। केकई चाहती थी राम राजा बने, पर मंथरा ने कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई होगी सोचो आप, कि केकई ने कह दिया राम को वनवास दो। एक माँ का मगज फेर दे अपनी संतान के प्रति, इससे बड़ा कोई कहानीकार क्या होगा। बड़ी डिस्ट्रक्टिव थी। किसी माँ को अपने बच्चे के प्रति नेगेटिव करने में ताकत लगती है। और वो माँ जिसने गोद में पाला, राम भले ही केकई की गोद में, कौशल्या की गोद में नहीं। कहानी की ताकत बता रहा हूं मैं, बस गलत नेगेटिविटी की तरफ थी, तो डिस्ट्रक्टिव काम किया उसने। लेकिन थी तो बड़ी कहानी का इसमें, क्योंकि तुलसी लिख रहे हैं, ऐसी कहानी सुनाई। अच्छा, कहानियां भी कई होती हैं, तो वो ये भी जानती थी कि कौन सी वाली कहानी चलेगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा सत सेवती, सौतन की 100 कहानी सुनाई। बोलो बाबा, भैया अच्छी सी अच्छी गृहस्थ महिला हो, समझदार हो, पर आप सौतन की सुनाओ तो सारे काम छोड़ के सुनेगी कि सुनाओ। भले ही पति पे विश्वास रखती हो, सौतन की कहानी बात करके देख लेना, आप ट्राई करना, करना मत, वैसे अच्छी बात नहीं, घर फोड़ोगे आप। लेकिन सौतन की बात किसी भी सुहागन को रुचि तो जागती है। अच्छा, पूछ भी लो आप उस महिला से कि आपके पति तो भले आदमी, नहीं भले तो ठीक है, पर बुरे बनने में कितना टाइम लगता, तुम तो सुनो सौतन की कहानी सब सुनना चाहते। और केकई ने तय कर दिया। अब आप देखो, एक माँ का मन बदल दिया कहानी ने। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं अशोक वाटिका में, दूसरी माँ सीता जी मरना चाहती है। त्रिचटा से कह रही है तू अग्निला में आत्मदाह करूंगी। इतनी नेगेटिव। केकई इतनी पॉजिटिव थी कि राम को राजा बना के छोड़ूंगी, वो नेगेटिव हो गई। कहानी सुन, हनुमान जी आए, हनुमान जी ने सुना ये तो मेरी मां मरने को तैयार है। तो हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाई, और सीता जी ने उस कथा को लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने कथा सुनाई सीता जी। अब देखिए शब्द सुनना, आदि ते सब कथा सुनाई। राम जी की कथा शुरू से लेके अब तक की सुनाई। कमाल की बात तो यह है कि जिस पार्ट में सीता जी मौजूद थी वो भी सुना दी आदि उते से। हनुमान जी तो बाद में आए राम जी के जीवन में, सीता जी के जाने के बाद, पर सीता जी जब तक राम जी के साथ थी वो कथा भी सुना दी। कैसा कथा शिल्प रहा होगा। और जब सीता जी ने ध्यान से सुनी, लागी सुने श्रवण मन लाई, ये कौन सुना रहा इतनी अच्छी कहानी। और जैसे सीता जी ने सुना तो फिर सुनने के बाद सवाल भी दागा, नर बानरों संग कहूं कैसे। जैसे इन्होंने सवाल पूछा, सीता जी ने पूछा कि ये तो बताओ कि ये तो ठीक है, नर बानरों संग कहूं कैसे, तो मंदर वो मनुष्य आपका मेल कैसे हुआ। सवाल तो बिल्कुल ठीक था, नर बानरों संग कहीं कथा भई संगति जैसे। फिर हनुमान जी ने कहानी सुनाई। एक वक्ता, एक माँ का मन दूसरी दिशा में मोड़ देता है, पतन। और एक वक्ता, एक माँ का मन नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर देता है। कहानी में बड़ी ताकत है। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में आपको 50 कहानियां मिलेंगी, लेकिन उसी में कथा भी मिलेगी, उसी में किस्सा भी मिलेगा। तो अभी ये जब कह रहे थे भैया कि एक अभियान चल रहा है, आजकल पढ़ने में बहुत कम रुचि है लोगों की।
लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मनुष्य को कभी पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप कागज पे छपी हुई किताब शब्दों को पढ़ते हैं, जब आप कागज पे लिखते हैं, इस पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं, तो आप भीतर से रुक जाते हैं। बिना रुके कोई पढ़ नहीं सकता कागज पे, बिना रुके कोई लिख नहीं सकता कागज पे। और जिस दिन आप भीतर से रुकते हैं उसी दिन उसको मेडिटेशन कहते हैं। आप जब भी बाहर से रुकने की जरूरत नहीं, बाहर की दुनिया तो दौड़ने और छलांग लगाने से मिलती है, पर भीतर की दुनिया का मालिक रुकने से मिलता है। तो ये अभ्यास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए पुस्तकें छपना चाहिए, पुस्तकें पढ़ी जाना चाहिए यदि आप शांति चाहते हैं। आज लोग जानते नहीं हैं कि जब जब आप पढ़ना छोड़ देंगे आप और अशांत होते जाएंगे। ये जिस चीज पे आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ कोई कागज आपको कोई ऐसी तरंग नहीं फेंकता, लेकिन ये सारे स्क्रीन, सारी गजेट आप जब पढ़ते हैं तो इसके साथ इसके जो रेडिएशंस हैं वो भी ले रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि अभी भी खीर खाई और ऊपर से लहसुन तड़की, तो सारा उसमें खीर का स्वाद गया, लहसुन का आ गया। ऐसा ही होता है। वो साहित्य उसका नहीं, साहित्य तो कागज भी पढ़ा जाएगा, प्रश्नों भी पढ़ा जाएगा। चलिए, मैंने आपकी बात का उत्तर दिया, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। जो प्रश्न पूछा था गुरुजी की बचपन की आपकी जो कहानियां हैं, क्योंकि बचपन से ही आप पर एक आध्यात्मिक प्रभाव रहा, आपके दादाजी का भजन आपको स्मरण है, और कहानियां भी क्या कुछ ऐसी आपके जीवन पे बचपन में जिन्होंने प्रभाव डाला? बहुत बचपन का तो मुझे याद नहीं है, पर जब मैं थोड़ा बहुत एक ब्राह्मण परिवार में पढ़ा लिखा हूँ, तो हमारे घर में हमारी माँ रामायण पढ़ती थी। तो कभी उनकी तबीयत ठीक ना हो, कुछ हो, तो हमसे कहती थी कि भाई पढ़ के सुनाओ। तो हम पढ़ के सुनाते थे। और हमारे गुरु, हमारे नाना मेरे गुरु रहे, वो सन्यासी रहे, तो उनके आँख का ऑपरेशन हुआ। तो पहले वो बहुत दिन तक हरी पट्टी बांध के रहना पड़ता था पेशेंट को। तो 7 दिन अस्पताल में थे। तो वो कहते थे भाई तुम पढ़ के सुनाओ, हमारी ड्यूटी थी। तब मैंने पहली बार कोई साहित्य पढ़ा था, तो मैं उनको पढ़ के सुना था। तो उन्होंने मुझको कहा था कि तुम हमको रामायण पढ़ के सुनाओ। तो रामायण पढ़ के मैंने उनको सुनाना, वो बाल कांड से शुरुआत करता था, मैं बोलता चला जाता था। तो एक कहानी मैंने उस समय मेरे मन में उठा था। वो मैंने आपको बताया ना कि कथा, कहानी और किस्सा तीनों एक साथ चलेंगे। तो इसी में आपको एक कहानी मिलेगी जो बचपन में मुझे, उस कहानी को सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था। तो मैं पूछता भी था कि ये बताइए आप कि शंकर जी की पहली शादी सती जी से हुई, फिर वो टूट क्यों गई? क्योंकि हमको, हमारी तो खैर उम्र भी कम थी, तो बहुत ज्यादा शादी और पति पत्नी के मान, पर शंकर जी भगवान थे, तो उनकी पत्नी सती, तो फिर पार्वती कैसे आ गई? वो बस पहली कहानी का पहला सवाल खड़ा हुआ कि जब उनकी, और भारतीय मन तो ऐसा होता है कि भाई एक पत्नी होती है, वही जाती है, आप जाते हो, उसके रहते हो, दूसरी तीसरी बहुत कम ऐसा होता है सामान्य। तो हमने कहा इनकी दूसरी कैसे आ गई? तो जवाब हमको कहा गया कि इसको ठीक से पढ़ो तो तुमको पता लगेगा। तो वो मुझे पहली बार कहानी में घुसने का मौका मिला कि जरा पता लगाएं। तो आप भी उसी कहानी को जरूर इसमें कहीं ना कहीं मिलेगी। वो कहानी, किस्सा और कथा तीनों एक साथ चलती है। अब देखो आप कहानी कैसे बनती है और उसमें कथा कैसे आ जाती है। कि शंकर जी कैलाश में बैठे, शंकर जी ने सोचा राम कथा सुनने चले, तो अपनी पत्नी सती से कहा। अब किस्सा ये है कि सती बड़ी इंटेलिजेंट थी, दक्ष की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। इन्होंने कहा कथा सुनने चलो। पढ़े लिखों को कथा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई कथा सुने तो समझ लो कि उसको ये वाला माला कहीं और रखना पड़ता है, यहाँ से कथा नहीं सुनी जाती, कथा यहाँ से सुनी जाती है। तो वो सती को ठीक नहीं लगा। उसने कहा बेकार है, चलो इनके साथ चले चलते। दोनों गए। एक अगस्त नाम के ऋषि कथा सुना रहे थे, ये दोनों जाके बैठ गए। अगस्त ने कथा सुनाना शुरू की। शंकर ने तो सुनी पर सती ने नहीं सुनी। पूरे टाइम इधर उधर देखा। कुछ लोगों को कथा में इधर उधर देखने का बहुत शौक होता है। इधर देखेंगे वो आया कि नहीं आया, इसने ताली हो जाए तो अपन बजा दो। कुछ नहीं करते कथा, पूरे टाइम देखते रहे। और उठ के दोनों बाहर आए। शंकर जी समझ गए इसने नहीं सुना। लेकिन उसी समय शंकर जी ने एक दृश्य देखा कि सीता जी का अपहरण हुआ, राम जी रो रहे, हाथ सीते
तो शंकर जी को लगा जिनकी कथा सुन के आ रहा है उनका तो दृश्य दिख गया, तो प्रणाम किया अपनी पत्नी से, कहा तुम भी दूर से कर लो, बीच में चलना ठीक नहीं है। सती ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, तो रोता हुआ राजकुमार है और आप प्रणाम कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन एक दूसरे की सलाह का सम्मान करना समझदारी है। और ये रिश्ता अकल से नहीं चलता है, रिश्ता समझदारी से चलता है। प्रेम में तो खराब छोड़ दो, कोई मतलब भी नहीं है, कौन किससे प्रेम करता है, प्रेम तो आप पता नहीं दिल के किस कोने में ढूंढना मिले। हाँ, लेकिन समझ भी बनी रहे तो भी खिंच जाएगा। समझदारी ये थी कि पति प्रणाम कर रहा है तो अपन भी कर लें, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं किया। अब आप कहानी में मोड़ देखना जहां से मैसेज निकलेगा, मतलब कहां से कहानी कथा हो जाती है। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा, तो कहती क्या है, मैं परीक्षा लूंगी। आपने कह दिया भगवान है मैं परीक्षा लूंगी, तो शंकर जी ने कहा कि परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा रखी जा सकती है, संदेह मत करना भगवान पे, पर करी। और यहीं से पेंच आया कि सीता बन के चली गई, कि सीता सीता चिल्ला रहे तो सीता बन जाती हूँ, और सीता जैसी बनी तो देखा उन्होंने, और शिव जी ने तो दूर से प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, महादेव कहाँ है, तो सीता का वेश बनाया पर पकड़ा गई, वो तो पहचान गई कि सीता नहीं सती है, तो एकदम तुरंत अपने पति के पास आई। अब देखो आप, तुलसी से बड़ा कौन कथाकार होगा। अब देखो आप, तुलसी इसी कहानी में कथा, कथा में कहानी, कहानी में किस्सा डाल रहे हैं, एक घटना, तीनों रस मिलेंगे आपको। तुलसी ने क्या किया कि जैसी सती गई, शंकर जी को बैठा के आंख बंद करके, पात्रों का उपयोग कहानी में कैसे किया जाता है ये कोई तुलसी से सीखे। कि एक पात्र गया लेकिन दूसरे पात्र को गौण नहीं किया, खड़ा कर दिया, और शिव जी आंख बंद करके बैठे, तो एक पंक्ति बुलवाई उन्होंने शिव जी से, सम्माद सुनिए। शिव जी ने बोला, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। क्या दृष्टि रही होगी तुलसी की। तुलसी कह रहे हैं कि अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, मैंने समझा दिया, पर शब्द सुनना, को करी तर्क, तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्या शब्द निकाल, अब इसका मैसेज सुना। एक पति अपनी पत्नी को समझाता है, पत्नी को समझ नहीं आता, तो पति कहता है कि तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो ऊपर वाला चाहेगा। ये जो पति पत्नी के बीच में तर्क की शाखा होती है, इसको न बढ़ाया जाए। इसको अपन लोग आम भाषा में अंत्याक्षरी करते हैं, रात भर खेलते हैं, कई तो रात, कई जोड़े रात को ही खेलते हैं अंताक्षरी, इनको दिन में टाइम नहीं मिलता, रात भर न खुद सोएंगे न दूसरी। ये है क्या है, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। रात भर अंताक्षरी खेली हो, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब ठीक ठाक दिख रहे हो, पर जो अनुभव की बात वो है कि पति पत्नी के बीच में जब अंताक्षरी चालू होती है, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, तुम शुरू से ही ऐसे, तुम्हारा खानदान ऐसा, सुबह 6 बजे तक भाई अनवरत। और मजेदार बात यह है कि लड़ते हैं रात भर और सुबह कहते हैं चाय पिला, दिमाग खराब हो गया, 6 बजे साथ में चाय भी पी लेंगे, रात भर के लड़े। तो शिव जी क्या गलत बोल रहे हैं, को करी तर्क बड़ा विषय, कितना बड़ा मैसेज कहानी में दिया। और सती लौट के आई। आप देखिए दृश्य का आरंभ और दृश्य का समापन कहानी में तुलसी से बढ़िया कोई क्या करेगा। लौट के आई तो आंख बंद करके बैठे थे, पास में खड़ी हो गई तुलसी। कहते हैं शिव जी ने आंख खोल के अपनी पत्नी को देखा और पूछा, परीक्षा ले आई? तो कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा ली, झूठ बोल दिया। और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने आप ही की तरफ प्रणाम किया है, एकदम झूठ। जो श्रोता है, जो पाठक है, वो इस कहानी को जो पढ़ रहा है, वो भी उसके साथ गया था, उसको मालूम है कि मैं गया था, कैरेक्टर के साथ मैं मौजूद था। ये तुलसी की कला है कि पात्र के साथ पाठक को खड़ा कर देता हो। तो वो पाठक कहता है, अरे मेरे सामने तो ये सती का वेश बनाए हुए पात्र, और यहाँ आके अपने पति से करी कछु न परीक्षा लीन गोसाई। तो पाठक के मन में सवाल आता है कि लेखक, कहानीकार, कथाकार कहना क्या चाहता है। कथाकार ये कहना चाहता है कि शिव जी का माथा ठनक गया। ये कह रही है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और अगली पंक्ति बोल रही है, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक मैसेज आ रहा है कि पति पत्नी को आपस में बात करते समय शब्दों का संतुलन बहुत रखना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा सम्मान निकलते यही मौत का सामान है। अगर आप काम की बात करो तो कोई लड़े ही नहीं है, तो जबान का खेल है इनके भी। अब देखो, आप एक पत्नी कहती कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने आप ही की तरफ प्रणाम किया, बस शिव जी का माथा ठनक गया। वो तो जानते थे कि ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है, वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानती। इस दुनिया में एक घरवाली अपने घरवाले को, एक घरवाला अपनी घरवाली को जितने अच्छे से जानता कोई तीसरा नहीं जानता। और ये दोनों भी जिंदगी भर पूरे टाइम यही लड़ते रहते हैं कि तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, यही जानते हैं। और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है कि शिव जी ने कहा कि आपने इस शरीर से सीता का वेश धरा, जो मेरी माँ है, तो मैं आपका त्याग कर। ये मैंने पहली कहानी सुनी जिसका जवाब मुझे अब मिला, जब मेरे जीवन में पत्नी आई तब मिला। इसके पहले मैं यही सोचता था सती जी कहाँ चली गई, सती जी क्यों मर गई, काहे के लिए कूद गई, इतनी सी तो बात हुई थी। लेकिन इसलिए कहानी जिंदा रहना चाहिए। 10 साल बाद वो आपको जवाब देगी, 25 साल बाद देगी। इसके घरों में किताब होना चाहिए। हमारा बच्चा आज कोई कहानी पढ़े उसको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जिंदगी में एक मोड़ पे शायद उस कहानी का पात्र, उस कहानी का विषय, उस कहानी का जो मैसेज है वो काम आएगा। बहुत धन्यवाद। ये जो किताब है इसमें 9 चैप्टर्स हमने दिए हैं और 9 चैप्टर्स में अलग अलग कहानियां हैं। तो जो 9 चैप्टर्स के टाइटल्स हैं वो इस तरह से हैं कि पहला चैप्टर है माता पिता और संतान, फिर इनसे जुड़ी कुछ कहानियां हैं, फिर है पति पत्नी और विवाह, उससे जुड़ी कहानियां हैं, फिर है व्यवहार, संयम और सत्संग, परमात्मा, भक्ति, शिक्षा, योग, ये 6वां चैप्टर है। 7वां है गुरु, फिर है 8वां सेवादान और फिर है भोजन और अन्न। इस तरह से ये 9 चैप्टर्स हैं। और हर एक कहानी में, जैसा गुरुजी ने बताया कि कथा भी है, कोई प्रसंग भी है और फिर उसके साथ आई सीख भी है। तो कहानी, हमेशा हम यही देखते हैं कि कहानी के अंत में ये बोला जाता है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो गुरुजी इसमें एक कहानी है, वो मैं चाहूंगी कि आप हम सभी को सुनाएं। 2 सीखें इसका शीर्षक है और इसमें जो प्रसंग है कि कृष्ण की जो माँ देवकी थी और देवकी ने उन्हें कहा कि उनकी इच्छा जो एक पूरी करनी है कि उनके जो 7 बेटों को कंस ने मारा वो उनसे मिलना चाहती थी। वो प्रसंग इस पृष्ठ पर है। तो उस प्रसंग को थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रसंग शायद अनछुआ प्रसंग है, किसी ने सुना नहीं है कि वो 8 बेटे कौन थे देवकी के, तो कृष्ण से पहले कंस ने मार दिए। ये इन्होंने प्रश्न पूछा, ये भागवत में कथा आती है और ये सबके मन में होता है कि जब कंस ने अपनी बहन देवकी को दहेज का सामान रखकर पति पत्नी को या अपने बहनों ही को और अपनी बहन देवकी को लेकर चला, वो जब वो बहुत खुश था, मेरी बहन का विवाह हो रहा है तो मैं दहेज का सामान लेके मैं उनको विदा करूंगा। और उसी समय आकाशवाणी, इस कथा के पीछे की भूमिका है, और आकाशवाणी कहती है कि मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, तू जिसके विवाह में इतना प्रसन्न है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने कहा ठीक है, और तुरंत अपनी नवेली वधू बनी बहन के केश पकड़ के नीचे खींच के पटक दिया और तलवार से मार गया। अब देखिए, ये किसी के साथ भी होगा कि अगर किसी को ये मैसेज मिल जाए कि भाई तुम्हारी मौत का कारण ये है, तो कोई भी पहली देखती है करेगा इसमें कंस ने क्या गलत किया। लेकिन कंस ने ये गलत किया कि कंस राक्षसी वृत्ति का था, और राक्षसी वृत्ति के लोग रिश्ते नहीं निभाते, सिर्फ मनुष्य रिश्ते निभाता है। राक्षसी वृत्ति रिश्तों को तोड़ दिए। कंस को थोड़ा इतनी देर तो रुकना था कि आखिर मेरी बहन की 8वीं संतान है, मेरी बहन है जिसमें इतना प्रसन्न हूँ, तो यही राक्षस वृत्ति की अभी थोड़ी देर खुश, थोड़ी देर में दुखी हो गए और उपद्रव करने लगे। वसुदेव बड़े समझदार थे,
उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए देवकी को, और हम अपनी 8 संतानें आपको देंगे। उसने कहा ठीक, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है। और उसने इन दोनों को छोड़ दिया। तो नारद जी घूमते फिरते आए। नारद जी को तो यही जल्दी थी भगवान का अवतार हो जाए। तो नारद जी को लगा कि ये दोनों बाहर रहे और कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो गई या संतान पैदा करने में देर हुई, तो 8वें नंबर पे भगवान आ रहे हैं। तो नारद को लगा कि अगर ये इस तरह से होता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नारद ने कंस को जाके भड़काया कि तू भी अजीब मूर्ख आदमी है, काउंटिंग करो तो 8वीं कहां से, क्या मालूम कौन सी। अगर काउंटिंग करें तो पता लगा कि पहले नंबर वाली 8वीं होगी ऊपर वाले के क्रम से। भगवान का तो कोई भरोसा नहीं, तुझे मारने के लिए 8वां पहले नंबर पे आ जाएगा। तो कंस ने कहा फिर क्या, बोले इनको डालो जेल में। तो कंस ने तब जेल में डाला इनको, और उसने एक एक करके 6 बच्चे मारे। बस वो पैदा होते वो मारते, चट्टान पे पटक के मारता। 7वें बच्चे के रूप में बलराम आए। तब भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि एक गर्भ को खींचो और वसुदेव जी की एक और पत्नी गोकुल में रोहिणी रहती है, उनके गर्भ में डाल दो। संकर्षण खींचने को कहेंगे, तो उनका नाम, बलराम जी का नाम संकर्षण भी है इसीलिए। और बलराम जी भगवान से पहले आ गए और कंस को सूचना दी कि गर्भपात हो गया। तो कंस ने कहा ठीक है। 8वें में भगवान आए। तब भगवान ने योग माया से कहा कि मैं आपको ये इसकी भूमिका बता रहा हूँ कि इस कहानी के पीछे का मैसेज ये है कि भगवान ने योग माया से कहा कि तुम यशोदा जी के यहाँ जन्म लेना, मैं यहाँ आऊंगा, पिताजी मुझे सूपड़े में रख के गोकुल ले जाएंगे और आपको उठा के यहाँ लाएंगे और आप 8वीं संतान ऐसी सूचना दी जाएगी और फिर वो आपको पटकेगा, आप हाथ से छूट के जाएंगे और घोषणा कर देंगी। ऐसे भगवान कृष्ण आ गए। लेकिन अब देखो आप, घटनाक्रम होता है, भगवान बड़े हो जाते हैं, सब हो जाता है, भगवान का विवाह हो जाता है, सब हुआ। और जब भगवान के लीला को समेटने का अवसर आया, तब एक दिन माँ देवकी ने अपने बेटे कृष्ण से कहा कि तू दुनिया का काम करता है, लेकिन आज मैं तुझसे एक बात मांगती हूँ, मुझे देगा? तो भगवान ने कहा कि आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तब देवकी ने कहा कि तुझसे पहले बलराम आया और बलराम से पहले भी मेरे 6 बच्चे आए थे, तो मेरे वो, तो मैं उनको एक बार देखना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण सन्नाटे में आ गए। ये तो एकदम दुर्लभ काम है। मरे हुए बच्चों को पहले तो ढूंढो, और मरे हुए को कैसे जीवित किया जा सकता है? परमात्मा की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन कृष्ण ने थोड़ी देर सोचा, और आप जब कथा पढ़ेंगे तो आपको इस कथा में जिक्र आएगा कि वो 6 पहले कौन थे, पता लगाया। फिर पता ये लगा कि वो ब्रह्मा जी के प्रिय ब्राह्मण थे, उनको शाप लगा था और वो एक एक करके मरे। और हिरण्यकश्यप की कहानी से कनेक्ट होके वो बच्चे कहाँ हैं, तो भगवान जाके लाया। सीधी सी सरल सी बात है, भगवान उनको मृत्यु के देव से लेकर माँ के पास लाए। बलराम पूरा दृश्य देखते थे। बलराम ने कृष्ण से पूछा कि तूने ये क्या किया, तूने विधान तोड़ दिया। यदि हम लोग परमात्मा हैं तो ये विधान ही तोड़ दिया, और यदि अपन परमात्मा नहीं तो तेरा कोई भरोसा नहीं, दूसरों के तेने उठा लाया। तो कृष्ण पे हमेशा डाउट ही करते थे। तो भगवान ने कहा कि काम तो मैंने विधान तोड़ने का किया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया है, जो कहानी का मैसेज है कि यदि माँ बाप कोई ऐसी मांग कर लें जो आपकी सीमा के भी पार की हो, दुर्लभ हो, तो उसको पूरा जरूर करना, तब जाके कृष्ण के भक्त कहलाओगे। इस सीमा तक अपने माता पिता का मान। ये सारी कहानियां, मैंने कहा ना, इसमें कहानी है, किस्सा है और कथा है, तीनों एक साथ। हर इन्होंने बहुत अच्छा चयन किया है जिन कहानियों का। तो आप इसलिए इस पुस्तक को पढ़िएगा कि ये पुस्तक आप पढ़ेंगे, लेकिन 20 साल बाद आपके बच्चे जब कोई जिंदगी का ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढेंगे, तो मेरे ख्याल से
ये किताब काम आएगी आपको। बहुत अच्छे से चयन किया इन्होंने कहानियों का। जो मैंने अभी कार में ही देखा कि इन्होंने जो कहानी चुनी वो कौन सी है, तो मैं तो आग्रह करूंगा, ऐसा नहीं, अच्छा मैं लेखक तो हूँ ही नहीं बिल्कुल। इसमें सबसे मजेदार बात ये कि एक भी कहानी मैंने नहीं लिखी, क्योंकि कहानी तो व्यास जी ने लिखी है, तो हमने तो उसकी उठाईगिरी करी है कि वहां से लाए और प्रस्तुत करके लगा दिया। अखबार में नौकरी करी 20 साल, तो संपादक की अकल है, तो उसको कनेक्ट करना कि उठा के कैसे जोड़ना और पात्र से, ये सब कला हमको पहले से ही बहुत आती है। जब हम अखबार वालों को ये सब बहुत आता है कि जो न्यूज़ नहीं है उसको न्यूज़ कैसे बनाना, और कोई अपने जान पहचान को फंसाना है तो उसका नाम न्यूज़ में बड़े स्टाइल से डाल के वो दौड़ता रहता हो दोनों का। सूत्रों से पता लगा कि वो भी वहां थे, अब वो भाग रहे बेचारे जहाँ थे। फिर वो हमारे पास अगले दिन आते बोले साबित करो आप कहाँ थे, अगले दिन फिर छप गए, अगले दिन फिर छप गए। तो ये कला हमको बहुत बचपन से आती है, तो हमने सोचा कि भाई इधर का पात्र उधर लगा, उधर लगा, हमारा पूरा किस्सा तैयार हो जाता है। ये उसका प्रमाण है। ये सारी तमाम उलझनों के बाद अब गुरुजी जिस रास्ते पे हैं वही पेज में खोल के बैठी हूँ, जो 10वां द्वार हमें दिखाता है, जो मुक्ति का द्वार हम कहते हैं कि हम सभी बात करते हुए अध्यात्म की अगर बात करते हैं तो मुक्ति की बात करते हैं। तो गुरुजी इसमें ये कहानी है, ये आप देखें, जहाँ पर 9 द्वार हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन से हैं, लेकिन 10वां द्वार होता है मुक्ति का द्वार। उसी से जुड़ी एक बहुत खूबसूरत कहानी है इसमें, तो वो गुरुजी सुनाएंगे। और फिर उसके बाद 5-7 मिनट आपके मन में अगर कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो 3-4 सवाल हम बोलेंगे और फिर इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। ये तो शास्त्रों में आपने सुना पड़ा है कि 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, मलमूत्र की 2 इंद्रियां, जीवा मतलब मुंह। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि 10वें द्वार पर जाना ही चाहिए जीते जी। तो 10वां द्वार क्या होगा जिससे मुक्ति मिलती है, क्योंकि हम लोग सब ये 9 द्वार में जीवन बीत जाता है हमारा। तो एक यहाँ हमारे को शस्त्रार चक्र कहते हैं, ये भी एक द्वार है, यहाँ एक छेद है। आप में से जो माताएं वो तो जानते होंगे कि जब हम बच्चा शिशु होता है ना, तो 6.5 महीने तक उसका ये एरिया बहुत हल्का सा मिलेगा आपको, और धीरे धीरे उम्र बढ़ती तो कठोर हो जाता है। हाँ, तो हमारे प्राण भी यहीं से निकलेंगे, जब भी जाते हैं यहीं से किक होंगे। तो यहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। आंखों का उपयोग कर लेते हैं, कानों का कर लेते हैं, मुंह का हम उपयोग करते हैं, उन इंद्रियों का उपयोग करते हैं, हाथ पैर का, लेकिन हम उस 10वें द्वार तक नहीं पहुँचते। इसमें एक कहानी है, बादशाह ने तानसेन से पूछा, तानसेन अपने गुरु के पास ले गया और गुरु कृपा से गुरु कृपा से 10वां द्वार मुक्ति का मिलता है। ऐसा एक कहानी का मैसेज है। इसमें कोई बहुत यौगिक तांत्रिक क्रिया नहीं है, इसमें सिर्फ एक मैसेज है कि आपको जिस भी ढंग से शांति मिले वो ढंग अपनाइए। ये आंखों का इस्तेमाल, ये दोनों कान क्षेत्र यही हो गए, 7 और 8 और 9 मुंह। हम पूरे टाइम इन्हीं का प्रयोग करते हैं, 9 का। हमारा इंटरेस्ट इसी में, हम सोचते नहीं इससे ज्यादा, लेकिन हम इन्हीं 9 से शांति चाहते हैं, और इन्हीं 9 से शांति नहीं मिल सकती। ये काम ही इनके उठपटांग है। आंख का काम देखना है तो वो रस को उठाएगा, दृश्य को उठाएगा, इसको गंध है। ये इंद्रियां कभी आपको शांत नहीं कर सकती, ये आपको काम करती रहेंगी, तो शांति कहाँ मिलेगी। तो जो गुरु के माध्यम से इस कहानी में मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जब आपके जीवन में कोई गुरु आता है तो वो आपको ये बताता है कि तुम्हारी लाइफ एनर्जी ये 9 जगह से निकल रही है और 9 जगह से आ रही है, लेकिन यदि तुम अपनी जीवन ऊर्जा को यहाँ पे ले आओ प्रतिदिन, तो उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि कितना पावर है लाइफ एनर्जी में, जो वेस्ट हो रहा है, जिससे अगर आप इस पावर को कंसंट्रेट कर ले तो कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हो, कुछ करे ना करे कम से कम शांत तो हो ही सकते हैं। तो ये 10वां द्वार है।
10वें द्वार के लिए जो लाइफ एनर्जी नीचे से ऊपर उठाना पड़ती है, उसको उठाने के लिए जिस मंत्र की जरूरत पड़ती है, जो इंस्ट्रूमेंट वो मंत्र है, वो गुरु मंत्र है। बिना मंत्र के आप अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अपनी लाइफ एनर्जी ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो ये कहानी थोड़ी सी गहरी है, पर हल्के से इसलिए समझाई गई कि भाई गुरु की जरूरत होना चाहिए। तानसेन ने जब तानसेन बहुत अच्छा गाता था, बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा तानसेन तू तो कमाल का है। तो कुछ बात निकली, तो कहाँ से सीखा? मैं गुरु से सीखा। तो उन्होंने कहा चल देखें जरा तेरे गुरु का भी कमाल। तो उसने कहा तानसेन ने, वो तो छुप के देखना पड़ेगा, हुजूर गुरु जी देख लेंगे तो गाना ही बंद कर देंगे। तो बादशाह ने छुप के देखा और जब उनका मूड आया, जब उन्होंने गाया, तो बादशाह ने पूछा कि तानसेन मैंने तुम्हें सुना और मैं तो दीवाना हूं तेरा, लेकिन ये तो कमाल ही हो गया, ये इतना अच्छा कैसे गा सकते हैं? तो तानसेन ने जो अल्फाज बोले वो ध्यान से सुनना आप। तानसेन ने कहा हुजूर ये मुझसे लाख दर्जे इसलिए अच्छे हैं कि मैं आपके लिए गाता हूँ और ये दुनिया बनाने वाले के लिए गाते हैं। ये गाते ही परमात्मा के लिए, ये मेरे गुरु हैं। तो गुरु आपको परमात्मा से मिलाता है और परमात्मा कोई रूप में नहीं मिलने वाला आपको। परमात्मा आप ही की आत्मा का अगला कदम है। इसलिए 10वें द्वार पे तो आप लोग रोज जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आजकल तो भी 2 साल में तो सबने पीएचडी कर ली योगा में, यही करते रहे लोग। तो आपने भी देखा होगा कैसे एनर्जी को ऊपर उठाना और यहाँ तक लाइए रोज। और यहाँ लाने के इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ ज्यादा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है, पर दिन में 2 या 3 बार तो कम से कम कमर सीधी करके, आंख बंद करके, पलकों को बंद करना और अपनी पुतलियों को ऊपर उठाना भीतर ही भीतर, और अपने मस्तक में भीतर से देखना, जैसे छतरी खोल के नीचे से देखते हैं ना। तो ये हमारा सहस्त्रार है, 10वां द्वार है। आप रोज 2-3 मिनट सुबह शाम इसको देखिए। ये एक साइंटिफिक वे है, इसमें कोई धर्म, कोई अध्यात्म, कोई योगा नहीं। ये सिर्फ आपकी एनर्जी को यहाँ कंसंट्रेट करने का खेल है और आप उसका रिजल्ट पाएंगे। यहाँ ऊर्जा आने के बाद आपका अप्रोच चेंज हो जाता है। टोटलिटी में आप आदमी कोई और आपका विजन ही बदल जाता है कि सब इंसान है, सब जानवर भी उतनी मोहब्बत के हकदार हैं जितना हम इंसान से करते हैं। और आपका नजरिया बदल जाता है क्योंकि ऊर्जा यहाँ आ जाती है। वो 10वें द्वार की बात है, उसको मुक्ति कहते हैं। तो कहानी यूं पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पंडित जी ने कोई ऊपर जाने का रास्ता बताया। ऊपर जाने का नहीं बताया, मैंने नीचे ही रहने का ढंग का रास्ता, वो मुक्ति का द्वार है। ऐसा ना समझिएगा उसमें कुछ। कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है तो आखिरी 5 मिनट हम फ्लोर को ओपन कर देंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये पुस्तक है कहानियां जीवन की, यहीं इसी हॉल में भी उपलब्ध है और अमेज़न पे भी ये किताब अवेलेबल हो चुकी है। तो आप सभी इस किताब को यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से लेंगे तो अभी आप गुरु जी के सिग्नेचर भी ले पाएंगे। ये आपको एक अलग से एक अच्छा अनुभव मिलेगा कि शायद गुरु जी फिर इसके बाद जयपुर कब आएंगे और कब हमारी मुलाकात होगी। तो आप किताब लेकर गुरु जी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। और मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी इस किताब को बनने में, क्योंकि पूरा लॉकडाउन का समय था। तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन व्यक्तित्व ने हमारा साथ दिया, श्रीमती सुमित्रा देवी मेहता जी, श्रीमती आभा मेहता जी, स्नेहा राय, राकेश शर्मा, रमेश राय, सार्थक, पंडित लखन, पवन, योगव्रत, ये सभी उज्जैन से मेरे साथ ऑनलाइन लगे रहते थे कि अभी ये मैटर मुझे स्कैन करके भेज रहे हैं, अभी ये टाइप होके आ रहा है, मैं उसको ठीक करके भेज रही हूँ। तो ये पूरी उज्जैन की टीम थी और यहाँ पर सोमेंद्र हर्ष, ईशान हर्ष ने इसको पूरा कंपाइल करने में, डिज़ाइन करने में मेरा साथ दिया। तो ये खूबसूरत सी किताब सामने बनकर आई। तो आभार आप सभी का, और आप सभी का जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस खूबसूरत मौके को आप सभी ने और खूबसूरत बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवी और सज्जनों, मैं निवेदन करूँगा इस पुस्तक को अधिक से अधिक संख्या में लीजिए। हमने तैयार की है, इन्होंने तैयार की इसलिए नहीं है, लेकिन आप आए हैं
इस पर विचार करना, इसकी अधिक से अधिक प्रतियां भेंट करना लोगों को आप, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई कहानी विपरीत समय में काम आ जाए। टफ टाइम है हमारी लाइफ में, कब किसको क्या देखना पड़े, कईयों की लाइफ अचानक यू टर्न ले लेती है। तो आपको इस कई सवालों के जवाब हर कहानी में मिलेंगे। तो एक पुस्तक लेने का समय चला गया, 5, 7, 10 लीजिए तो आप देंगे दूसरों को। कोई आपको लगेगा अरे इतना खर्चा कर दिया 10 ले लिए, तो दूसरा कोई टिकाओ कम से कम, और वो जो टिकाना है वो सचमुच सामने आगे काम आएगा। क्योंकि देखिए आपको सवाल तो आपकी जिंदगी में खड़े होते रहेंगे, आपको जवाब भी ढूंढना है। और टफ टाइम है देखो तो किताब बहुत अच्छी दोस्त होती है। मैं निवेदन करूंगा, इन्होंने जो अभियान चला रखा है पिकअप ए बुक, तो पिकअप बुक इतना अच्छा अभियान सिर्फ इसीलिए कि ये आपकी दोस्त है। आप एक मृत वस्तु नहीं खरीद रहे, इसके अंदर जीवन है। आप बाकी इतने लोगों के साथ जीते हैं और कभी कभी अच्छा अनुभव भी होता है, बुरा भी, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को। आजकल की जिंदगी तो ऐसी ना कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, आज ही वो तैयार बैठे प्राण हमारे खाने को नाग बन के। तो गले का हार कब नाग बन जाए पता नहीं लगता जनाब, पता भी नहीं लगता। तो कोशिश करिए। गालिब ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, मैं वहीं अपनी बात खत्म करके इस किताब को लेने का आग्रह करूंगा। कि गालिब कहा करते थे कि गालिब हमसे ये गलती जिंदगी भर हुई, धूल चेहरे पे जमी थी, हम आईनत होते रहे। तो ये तो आपको ये पुस्तक आपको बताएगी, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। और न सिर्फ ये पुस्तक, कभी भी पुस्तक खरीदने का अवसर आए तो जरूर खरीदेगा। किताब आज नहीं तो कल बोलेगी जरूर और आपके काम आएगी। मैं बहुत आज तो यहाँ इतने सारे चेहरे हैं, आदरणीय मुकुंद जी, प्रदीप जी, हमारे सब शारदा जी, भंडारी जी, साबू जी, इतने सब लोग बैठे हैं, किस किस का नाम लो। मैं आप सब आए प्रेम से और पुस्तक का क्रम चलता रहेगा। मेरी तो ये इस हिसाब से 44वीं पुस्तक है, तो कैसा आयोजन तो हमने कभी किया नहीं है। तो ये मैंने कहा नहीं, साहित्यकारों के काम है, हमारी तो कब छप जाती है और कब बिक जाती है पता भी नहीं लगता। वो तो पत्नी किसी दिन आके पूछती है कि क्यों जी इसके पहले के 2 चेक नहीं आए रॉयल्टी के, तब पता लगता है कि छप भी गई है। तो हमने तो कभी ऐसे कोई आयोजन किया भी नहीं, विमोचन में एक ही पुस्तक का किया रकमों में कभी। पर मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रयासों को जो आपके जीवन में सहयोगी हो जरूर अपनाइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तो बस आखिरी में वही कि आप किताब लेकर गुरुजी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। अभी 10 मिनट का समय है हमारे पास, फिर उसके बाद गुरुजी यहाँ से निकलेंगे। जाएंगे। यहाँ एक और कलाकार हमारे बीच मौजूद है जो गुरुजी को पेंटिंग भेंट करके ग्रैटिट्यूड देना चाहती हैं। मैं वेलकम करूंगा पारुल भार्गव जी का। बहुत ज़्यादा जो नहीं आ पाए उनके
सवाल है मेरा पीछे हुए हंसना चालू कर दो देख जिसको करना है हमेशा इस प्रोजेक्ट में लगा हूँ मैंने वहाँ उज्जैन में जब वो समारोह चल रहा था कुंभ उसमें भी गुरु जी से निवेदन किया था कि बच्चों को